दोस्तों आज बात करेंगे हाउ मच मनी कैन यू मेक एज अ फोटोग्राफर। यानी कि दोस्तों आज बात करने वाले हैं थोड़े धंधे पानी की, पैसे की। लेकिन ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं ज़्यादातर वहां पर हम रिव्यूज़ करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस बनाते हैं, या फिर जो है 1 लाइट टेक्निक, 2 लाइट टेक्निक, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज वगैरह वगैरह। वहां पर जो है मैं इन बातों का जिक्र नहीं कर पाता हूं आपके साथ। लेकिन आज जो मैं 4-5 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्टली आपकी फोटोग्राफी से रिलेटेड नहीं, यानी कि आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स से, टेक्निक से, बट आपकी इनकम से, आपके करियर से एकदम रिलेटेड है। और ये एक ऐसी चीजें होती हैं जो ज्यादातर फोटोग्राफर्स या प्रोफेशनल्स या फिर जो बहुत सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स हैं वो आपके साथ जल्दी से शेयर नहीं करते। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो आप कैमरा मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कैमरा दोस्तों बहुत ही एक कमाल की चीज होती है। ये ना केवल आपको अच्छी अच्छी फोटोज खींच के देता है कैमरा, बल्कि फाइनेंशियली आपके करियर में 4 चांद लगा देता है। आपको पैसे से जो है अच्छा खासा माला माल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ बातों को जानना बहुत ही जरूरी है हमें, और वो बातें जो है दोस्तों आज हम करेंगे डिस्कस। हालांकि पता सबको होती है लेकिन फिर भी हम उनको नजरअंदाज करते हैं, उनके बारे में ज्यादा हम सोचते नहीं हैं, और हम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इन पॉइंट्स को जो है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि हाउ मच मनी कैन यू मेक एज अ फोटोग्राफर, तो उसको दोस्तों मैं आज डिवाइड करूंगा 4 चीजों के अंदर जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज दोस्तों कि आप अपने प्रोफेशन से कितनी पैसे को, यानी कितनी इनकम को आप एक्सपेक्ट करते हैं। हाउ मच मनी यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन। 30,000 रुपये महीना, 70,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना, 3 लाख रुपये महीना, 5 या 10 या उससे भी कहीं ज्यादा। तो अगर आप जो भी इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फोटोग्राफी से, अपने प्रोफेशन से, तो मान के चलिए आप ये सारी रकम आसानी से कमा सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल एक 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट यकीन मानिए कि ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो इतने सारे पैसे हर महीने कमाते हैं। यानी कि हर कैटेगरी में, चाहे वो 30,000 की कैटेगरी हो, चाहे 70 की, चाहे 1 लाख की, चाहे 2 की, चाहे 10 की, या 10 लाख से ज्यादा की भी। कई फोटोग्राफर्स तो 20-25 लाख रुपए महीने से ज्यादा भी कमाते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। अब हमें समझना यह है कि हम किन बातों को अगर हम ध्यान रखें तो हम भी अपने इनकम को जो है एक हाई लेवल पे लेके जाएं। अपने प्रोफेशन को, यानी कि अपनी फोटोग्राफी को हम एक ऐसे प्रोफेशन में बनाएं जहां पे पैसे बहुत सारे हमारे पास में आए। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह विश्वास करना जरूरी है कि हां, मैं अपने कैमरे से, अपनी टेक्निक से, अपने आर्ट से, अपने क्राफ्ट से जो है इतना पैसा कमा सकता हूं। क्योंकि पहली चीज होती है मन में विश्वास, खुद पे विश्वास और अपने काम पर विश्वास। ये 3 चीजें तो दोस्तों जब तक आप नहीं मान के चलेंगे, अपने दिमाग को जब तक आप कन्विंस नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो ये पहली चीज है, आप अपने दिमाग को और अपने दिल को आपको 100% इस बात को समझना है, समझाना है और बिलीव करना है कि ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि अपने टारगेट को, इस यानी कि इस बड़े टारगेट को, जो भी टारगेट आप लेके चल रहे हैं, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 का, वॉटेवर, उसके लिए यानी कि उस प्रोपोर्शन में आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए। क्योंकि दोस्तों एक सिंपल सा फंडा है, जितने एफर्ट्स होंगे उतने ही रिजल्ट्स होंगे। तो एफर्ट्स यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको अपने एफर्ट्स में दोस्तों बिल्कुल कमी नहीं करनी है। आपको अपने एफर्ट्स इतने डालने हैं जितना आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप उस टारगेट को जो है वो आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। आसानी से मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि शुरू के अंदर लगता है बहुत सारा टाइम, और वहां पर आपको पेशेंस की जरूरत होती है। वहां पर आपको जरूरत होती है आप अपने दिमाग को ना यहां वहां ना भटकने दें, अपने फोकस को जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। जो असफलताएं आपको मिल रही है उस बीच में, उस प्रोसेस में, उससे ना घबराएं, और आपका जो ध्यान है वो बिल्कुल होना चाहिए आपके टारगेट पे।
तो आसानी से एक बार जब आप इस स्टेज को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपको जो है वो टारगेट्स बहुत आसान लगेंगे और बहुत आसानी से आप वो सब चीजें कर पाएंगे। लेकिन जब आप उस टारगेट को अचीव करते हैं तो उसको मेंटेन करना भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि वहां तक पहुंचना। तो दोस्तों ये एक आपको लाइफ लॉन्ग, जब तक आप इस प्रोफेशन में हैं, आपको इस बात को समझना है कि आपको एफर्ट्स के बारे में, यानी कि आपको एफर्ट्स कैसे डालने हैं, उस आर्ट को समझना बहुत जरूरी है। और उस एफर्ट से क्या मतलब है? एफर्ट से मतलब नहीं है कि आप 12 घंटे 10 घंटे 11 घंटे काम कर रहे हैं। एफर्ट से मतलब यह है दोस्तों कि जिस तरह की इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपके एफर्ट्स उस लायक है, यानी कि उस लेवल पे, उस स्केल के ऊपर, यानी कि आप अपने बिजनेस को उतना स्केल अप कर रहे हैं कि नहीं कि उतना पैसा आए। अब जब हम स्केल अप की बात करते हैं, बिजनेस को कैसे स्केल अप करना है, तो यहां पर दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा आता है और वो ये है कि आप किस तरह के क्लाइंट्स के साथ में डील कर रहे हैं, यानी कि आपकी क्लाइंटेज कैसी है, आप किस तरह के क्लाइंट के बीच में अपने काम को मार्केट कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही समझने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये चीज जो है डायरेक्टली आपकी इनकम को अफेक्ट करती है। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स की गलती क्या होती है, उनका क्राफ्ट अच्छा होता है, उनकी फोटोग्राफी अच्छी है एंड दे आर वेरी टेक्निकली साउंड, उनका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, उनके पास में सारी चीजें हैं भी, बट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो जिस तरह के क्लाइंट्स के बीच में अपने काम को मार्केट कर रहे हैं वो क्लाइंट्स ही सही नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं दोस्तों कि अगर आप एक बहुत ही टेक्निकली साउंड फोटोग्राफर हैं, एक अच्छा खासा आप एक नॉलेज लेके चल रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि भाई अब मेरी इनकम जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मुझे 1 लाख से 2 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, तो जब आप अपने इस टारगेट को लेके चल रहे हैं और आप इस तरह के क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, यानी कि आप जिस तरह की फोटोग्राफी करते हैं वो क्लाइंट उस लेवल को समझ ही नहीं पा रहा है, तो यहां पर दोस्तों, या उसके पास में उतना बजट ही नहीं है वहां तक जाने के लिए, तो यहां पर दोस्तों 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला, सही क्लाइंट को जज करना, क्या वाकई आप उसे हर तरीके से जब आप कन्विंस करते हैं, बताते हैं, तो क्या वाकई वो क्लाइंट के जेब में पैसा है या नहीं, या जो आप उसे बता रहे हैं उस प्रोसेस को वो समझ पा रहा है या नहीं, या वो उतना एम्बिशियस है या नहीं जिस तरह के पिक्चर्स उसे चाहिए। क्योंकि कई क्लाइंट ऐसे होते हैं, नो मैटर आपके पास कितने भी अच्छे गियर्स हो, कितने भी अच्छा फोटोग्राफर हो, वो एक दिमाग में बजट लेके चलते हैं, भाई मुझे तो इससे ज्यादा पैसा खर्च करना ही नहीं है, चाहे आप उन्हें कुछ भी दिखाओ, कुछ भी समझाओ, वो उन्हें समझ में नहीं आता। तो आप ऐसे क्लाइंट्स के ऊपर अपना समय ज्यादा बर्बाद ना करें। हाँ, हर क्लाइंट से मिलना जरूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा क्लाइंट आपको साथ एग्री हो जाए, क्योंकि कोई भी जो है ऊपर भगवान भी नहीं बता सकता कि कौन सा क्लाइंट क्या चीज लेकर आया है। कस्टमर इज अ किंग मार्केट के अंदर। लेकिन आपको इस बात को समझना जरूरी है कि आपको, अगर आपको एक बड़े लेवल पे जाना है, तो आपको अपना एरिया मार्केटिंग का, अपने क्लाइंट्स को, वो उस ग्रुप को चूज करना बहुत जरूरी है। यानी कि आप ऐसे क्लाइंट्स के बीच में अपने काम को मार्केट कीजिए जो ना केवल उस लेवल की फोटोग्राफी को समझते हो, बल्कि उनकी जेब में पैसा भी हो। क्योंकि ये 2 कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होंगे तब तक आपकी जो इनकम है दोस्तों, मान के चलिए उस लेवल पे नहीं हो पाएगी। तो यहां पर हमें छोटे छोटे जो लेयर्स होती है ना बिजनेस की, उसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और यहां मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों कि क्लाइंट को एजुकेट आप हमेशा करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई क्लाइंट्स होते हैं, वो आपकी तरह की फोटोग्राफी चाहते तो हैं, वो क्वालिटी भी चाहते हैं और उनको एक हाई लेवल फोटोशूट भी करवाना है, उनको एक अच्छे पिक्चर्स भी चाहिए, उनको सारी चीजें चाहिए, बट मे बी उस टाइम उनके पास में उतना पैसा नहीं है। तो आप क्लाइंट को एजुकेट जरूर करिए, उसके टच में जरूर रहिए, लेकिन अपना सारा समय इस तरह के क्लाइंट्स पे ना दीजिए, क्योंकि जब उसके पास पैसा आएगा तो डेफिनेटली हो सकता है 6 महीने के बाद वो क्लाइंट आपके पास आए, आपसे शूट करवाए। लेकिन आपको ज्यादातर समय ऐसे लोगों के बीच में डालना है जो ऑलरेडी, जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास सेंस है, जो ये समझते हैं पूरे प्रोसेस को। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैं अपने फोटोग्राफी करियर में मैं लोगों से मिलता था, तो मैंने बहुत टाइम ये गलती की कि मैं सही क्लाइंट को नहीं चूज कर पाया, यानी कि सही लोगों में काम को मार्केट नहीं कर पाता था। मैं जाता था, मैं अपने बताता था, भाई मैं देखिए ऐसे ऐसे शूट करता हूं और ये मेरा प्रोसेस है पूरा शूट करने का, और मैं जो है आपकी पिक्चर्स आपको इस तरह से दूंगा, मैं आपके लिए ये सब करूंगा। लेकिन वो क्लाइंट को उससे कुछ मतलब नहीं था। क्लाइंट ये देख रहा था कि मेरा ये कितना जा रहा है मेरी जेब से,
है ना। अगर वो उसमें उसको थोड़े कम पिक्चर भी मिल रहा है तो ही इज़ हैप्पी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, कई बार आपको क्लाइंट्स छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, आपको बड़े लेवल पे जाना है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। धीरे धीरे दोस्तों मैंने भी ऐसे ही समझा, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे ऐसे क्लाइंट्स को अप्रोच करना है जिस तरह की फोटोग्राफी मैंने सीखी है या जिस तरह का काम मैं कर रहा हूँ और जिस तरह का काम मुझे आगे करना है, मुझे उन ऐसे लाइक माइंडेड क्लाइंट से मिलना है जो इस काम की वैल्यू करते हैं, इस काम को अप्रिशिएट करते हैं और इतना पैसा लगता है इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे क्लाइंट्स को शुरू में ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में जाते हैं, जैसे जैसे आप ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप से आगे की राह मिलती जाती है। तो इस बात को दोस्तों आपको समझना जरूरी है कि आप अपना काम को किस तरह के क्लाइंट्स के बीच में दिखा रहे हैं। तो ये इनकम जो है दोस्तों, ये जो बात है दोस्तों, इससे आपकी इनकम जो है डायरेक्टली अफेक्ट होती है। और यहाँ पर दोस्तों इनकम में इतना बड़ा फर्क आ जाता है जिसे आप सोच नहीं सकते। मान लीजिए कि आप एक एड कैंपेन शूट करते हैं किसी कैटलॉग का, तो एक कैटलॉग का एक छोटा मोटा बजट भी 1.5 लाख से 2 लाख से 5 से 6 10 लाख रुपए तक का आसानी से होता है। वहीं अगर आप एक लो बजट के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पर उसका बजट 50-60 हज़ार रुपए के ऊपर नहीं होता। आप सारे खर्चे हटा देंगे तो आपके पास बाकी में बचते वही है 15-20 हज़ार रुपए। तो अब आपको ये तय करना है कि जिंदगी भर आपको इसी ब्रैकेट में काम करना है या आपको अपने काम को स्केल अप करना है, एक बड़े ब्रैकेट में जाना है, एक बड़े लेवल के ऊपर आना है। लेकिन यहां पर दोस्तों तैयारियां बहुत जरूरी है, एफर्ट्स जो मैंने बताया सेकंड पॉइंट वो बहुत जरूरी है। अब यहां पर जब मैं बात करूंगा एक बार और एफर्ट्स की, तो यहां पर दोस्तों आपके एफर्ट्स क्या होंगे? अब आपके एफर्ट्स होंगे कि आपको अपने क्लाइंट को एजुकेट करना है, आपके एफर्ट्स ये होंगे कि आपको ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना है, आपके एफर्ट्स ऐसे होंगे कि इस तरह से आपको अपने काम को मार्केट करना है कि आप जल्दी से जल्दी इस तरह के लोगों के पास जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग उन लोगों के साथ अटेंड करें। मान के चलिए कि अगर आप एक बार 1-2 क्लाइंट्स आपको ऐसे मिल गए, उनके साथ जब आप रेगुलर काम करते हैं तो वो अकेले 4-5 क्लाइंट आपको साल भर में बहुत सारा बिजनेस दे देते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड योर फोटोग्राफी, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कमर्शियल एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफी। तो इस बात को थोड़ा सा दोस्तों आप ध्यान रखिए। अब बात करता हूं दोस्तों मैं चौथे पॉइंट की, और वो पॉइंट भी जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है दोस्तों कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है अपार्ट फ्रॉम योर क्राफ्ट, अपार्ट फ्रॉम यू आर एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। वो चीज़ को छोड़ दीजिए, एज अ पर्सन आप कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप क्लाइंट को कैसे डील करते हैं और आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं और आप किस तरह से अपने काम का प्रेजेंटेशन देते हैं और आप अपने क्लाइंट को किस तरह से कन्विंस करते हैं। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, ये आपके एक पर्सनैलिटी के अंदर आती है। अब इसका आपके क्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने अच्छे फोटोग्राफर हैं। बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफर्स होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। दे आर टेक्निकली साउंड बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो ये चीज़ भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है और आपकी इनकम इससे बहुत बहुत इंपैक्ट करती है दोस्तों। अगर आपको मालूम है आपको क्लाइंट्स को कैसे समझाना है, आपको क्लाइंट्स को कैसे दिखाना है, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको छोटी सी समझाता हूं। अगर आपको मान लीजिए एक नया कैमरा खरीदना है तो आप उसके रिव्यूज़ देखते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, उसके सैंपल पिक्चर्स देखते हैं, तब जाके आप जो है हार्ड अर्न मनी डालते हैं। तो यानी कि वहां पर आप क्या कर रहे हैं, वहां पर आप उस कैमरा के बारे में सारी मालूमात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी सैंपल फोटोज कैसी आती हैं, क्या उसके वो फीचर्स आपके काम के हैं या नहीं। इसी तरह से दोस्तों जब कोई भी क्लाइंट एक फोटोग्राफर को हायर करता है तो वो फोटोग्राफर में ये तो देखता है उसका काम कैसा है, लेकिन वो ये देखता है कि इस काम को वो अचीव कैसे करेगा। यानी कि वो जो पैसा डाल रहा है उसमें वाकई उसे उस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहां पर दोस्तों आपको बिल्कुल उसे वैसे ही समझाना है जैसे कि आप कैमरा खरीदते वक्त आप चीज़ों को समझते हो। यानी कि आपको उसे बताना है कि भाई मेरा जो शूट करने का तरीका है, मेरा जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है, मेरा जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है, कितना टाइम लेता है, किस तरह से मैं पूरे शूट को कंडक्ट करता हूं और किस तरह से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसको मैं पूरी कर सकता हूं इस एक सर्टेन प्राइस के अंदर जो क्लाइंट वो एक्सपेक्ट कर रहा है। और यहां पर आप जब आप उसको अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ भाई आप सही जगह पे आए हैं, आप एकदम सही फोटोग्राफर से मिल रहे हैं, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा और आपको चीज़ अच्छी मिलेगी, तो यकीन मानिए क्लाइंट अगर आप उससे डबल पैसे भी लेंगे तो कई बार क्लाइंट वो डबल पैसे भी खर्च करता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, एक भरोसा, उसे एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपके अंदर। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप अपना सारा काम करते हैं तो वहां पर भी दोस्तों क्लाइंट आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ को नोट करता है, आपके बिहेवियर को, आपके काम करने के तरीके को,
आपके पूरे शूट को ऑर्गेनाइज करने के तरीके को, आपके मैनर्स को, आपके और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है छोटी छोटी जो वो नोट करता है कि भाई इस फोटोग्राफर की किस तरह की क्या हैबिट्स है, किस तरह से ये पूरी चीज़ों को कंडक्ट करता है, और ये पिक्चर जो है वो क्लाइंट के दिमाग में रहती है हमेशा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपकी पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ध्यान देते ही नहीं हैं। तो अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है, आपको उस बड़े लेवल पे जाना है, तो भाई बड़े लेवल पे जाओगे तो कंपटीशन भी वहाँ पर अच्छा खासा है। अगर आपको मान लीजिए एक फेमस फोटोग्राफर है, आपका टारगेट है कि भाई मैं इंडिया के टॉप फोटोग्राफर्स में से आऊँ, आपका टारगेट है कि मैं दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को शूट करूँ, बड़ी बड़ी वेडिंग्स फिल्म करूँ और बड़े बड़े एड्स बनाऊँ, बड़े बड़ी ई कॉमर्स के काम करूँ और बड़ी कंपनियों को हैंडल करूँ, तो वहाँ पर मेहनत भी और एफर्ट्स भी और आपकी पर्सनैलिटी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। और अल्टीमेटली आपका जो क्राफ्ट है, यानी कि आपका जो फोटोग्राफी का काम है, वो तो सबसे पहले दोस्तों उस लेवल पे होना चाहिए। अगर आपका काम ही अच्छा नहीं है तो ये चारों पॉइंट जो है वो किसी काम के नहीं है। तो एंड में दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी फोटोग्राफी पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले उसे चमकाइए, और बाद में जो है ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं पैसे वाइज, यानी कि मनी वाइज आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, उसका एक गोल तय कीजिए। दूसरी चीज़ जैसा मैंने बताया आपको, उसके लिए आपको कितने एफर्ट्स डालने हैं, किस लेवल पे एफर्ट्स डालने हैं, वो जो जो एफर्ट्स बनते हैं उसे आपको सब करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ कि आप किस तरह के लोगों के बीच में अपने क्लाइंट को किस तरह के क्लाइंट्स के बीच में अपने काम को मार्केट करते हैं, या किस तरह के क्लाइंट्स के साथ आप डील करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से ही पैसा आता है। और चौथी चीज़ दोस्तों जैसा मैंने बताया है, योर पर्सनैलिटी अपार्ट फ्रॉम योर एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे भी जो है दोस्तों वो काम करना है। उम्मीद है आज की टिप से आपको थोड़ा सा तो आइडिया आया होगा कि सिर्फ फोटोग्राफी जो है वही करना काफ़ी नहीं है, बाकी ये 4 क्वालिटी भी अगर आपके अंदर नहीं है तो एक बड़ी इनकम हम जनरेट नहीं कर सकते। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जल्दी से इसे लाइक कर दो, और अगर मैं कोई पॉइंट भूल गया हूं या आपको लग रहा है कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग है तो उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।